है, बात बात पे गुस्सा आने लग जाता है। एक हमारे साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, आईपी पावलोव का सिद्धांत। आईपी पावलोव का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, याद रखना, कोई नॉर्मल सिद्धांत नहीं है ये, ठीक है। और इस सिद्धांत पे बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आज इसकी जो व्याख्या कर रहा हूं वो एक कोरोना के संदर्भ में कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। और आईपी पावलोव कोरोना को कैसे प्रभावित कर सकता है, आईपी पावलोव और कोरोना में क्या संबंध है, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। बड़े आराम से समझिएगा, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी है, समझना भी है और बड़ा काम का बिंदु भी है, याद रखना। तो नॉर्मली हम जब आईपी पावलोव सिद्धांत को पढ़ते हैं तो आईपी पावलोव क्या कहता है कि कोई भी मूल उद्दीपक होता है, मूल उद्दीपक का मतलब क्या होता है, जिसको देखकर आपका रिस्पॉन्स होता है। उस किसी मूल उद्दीपक के प्रति आप जो अनुक्रिया करते हैं वो अनुक्रिया आपकी क्या होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया, नेचुरल अनुक्रिया होती है। और स्वाभाविक का मतलब होता है जन्मजात अनुक्रिया। वही उद्दीपक से पहले हम यदि किसी कृत्रिम उद्दीपक का प्रयोग करें, एक डुप्लीकेट उद्दीपक का प्रयोग करें, एक सीएस का प्रयोग करें, तो जब लगातार इन चीजों को रिपीट किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अनुमंदन करने लग जाते हो। ये आईपी पावलोव की थ्योरी थी जिसको अपन उद्दीपक सामान्यीकरण बोलते हैं। ये पूरा सिद्धांत जो टिका हुआ है वो किस पे टिका हुआ है, वो उद्दीपक सामान्यीकरण के ऊपर टिका हुआ है। अब उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब क्या है। जितने भी आईपी पावलोव पे प्रश्न आते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, वो सब पूरे के पूरे इसी उद्दीपक सामान्यीकरण पे टिके हुए हैं। अब उद्दीपक सामान्यीकरण क्या समझिएगा, किसी मूल उद्दीपक के प्रति मैं प्रतिक्रिया करता हूं, मैं जिस चीज से डरता हूं वही डर उससे मिलती जुलती अन्य चीज के प्रति भी होने लग जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, उद्दीपक सामान्यीकरण। समझ में आ रहा है उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है। ये आईपी पावलोव का पूरा सिद्धांत, पूरी कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो इसी उद्दीपक सामान्यीकरण पे टिकी हुई है। अब उद्दीपक सामान्यीकरण क्या था कि मैं मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया करता हूं वही प्रतिक्रिया यदि मैं किसी कृत्रिम उद्दीपक के प्रति करने लग जाऊं तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि मैंने एक लाल रंग के गुलाब को छुआ और जैसे गुलाब को छुआ तो मेरी अंगुली कट गई। अब बच्चे के दिमाग में क्या फीड हो गया कि हर लाल रंग काटेगा, अब वो हर लाल रंग से डरने लग गया। ये क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। ये क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। तो फिलहाल हमारे देश में उद्दीपक सामान्यीकरण ही चल रहा है। हर एक न्यूज को हम पढ़ते हैं, एक अखबार की कटिंग को हम पढ़ते हैं और हम सब उससे डरने लग जाते हैं। मतलब कि कोरोना के प्रति हमारा एक अनुबंधन हो चुका है। ये शब्द हमें इतना डरा रहा है, ये इतनी डरावनी स्थिति पैदा कर रहा है कि लगभग लोग जो डेथ हो रही है वो कोरोना ने उनको इतना नहीं हराया जितना उनके खुद के विश्वास ने हराया। और मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो शेयर करके बताया था, जब इंसान अंदर से कमजोर होता है, जब इंसान किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, केवल उसी के बारे में फिक्र करने लग जाता है, तो वहीं से उसकी हार होना शुरू हो जाती है। यदि आप किसी असफलता के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आप डेफिनेटली असफलता की ओर पे चले जाएंगे। जब मैं आईपी पावलोव का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण की हम बात करते हैं कि कुत्ते ने भोजन के प्रति लात टपकाई, वो नॉर्मल प्रतिक्रिया थी, करेगा आदमी, ठीक है। लेकिन वही प्रतिक्रिया वो घंटी के प्रति भी करने लग जाता है, क्योंकि घंटी को बार बार हम भोजन से पहले उपस्थित करते हैं और कुत्ते के दिमाग में फीड हो जाता है कि घंटी बजेगी मतलब भोजन आएगा, और उसने लात टपकानी शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा आया कि भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी बजाएगी, लेकिन कुत्ते ने फिर भी लात टपकाई। कंडीशन स्टिमुलस के प्रति भी उसने वही प्रतिक्रिया की जो मूल उद्दीपक के प्रति की। यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों, यह उद्दीपक सामान्यीकरण है। अब उद्दीपक सामान्यीकरण को मैं कोरोना से कैसे जोड़ रहा हूं, क्योंकि पूरा सिद्धांत पढ़ाया नहीं जा सकता, बहुत व्यापक सिद्धांत है, बहुत डिटेल्ड सिद्धांत है। समझिएगा, इस सिद्धांत की जब हम शैक्षिक उपयोगिता पढ़ते हैं या इस सिद्धांत के आधार पर एक प्रयोग हुआ था, इस सिद्धांत पे क्या हुआ था, एक प्रयोग हुआ था भय अनुबंधन। भय अनुबंधन क्या है, फियर कंडीशनिंग क्या है। फिलहाल हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में जब ये पीरियड चल रहा है कोरोना काल में, तो एक भय अनुबंधन व्याप्त हो चुका है। आप में से हर एक बच्चा डर रहा है। किसी परिवार की कोई खबर आती है कि उनके परिवार में हो गया, आपके अंतर्गत की पीड़ा होने लग जाती है कि आप जब पानी के गिलास को छूते हो तो आपको लगता है अरे यार, कोई भी सामान आता है, अरे यार, ये जो कंडीशन हमारे दिमाग में आने लग जाती है, बहुत खतरनाक स्थिति है। ये आपको अंदर से इतना खोखला बना देती है कि आप किसी भी बीमारी का सामना नहीं कर पाते हैं। जब हॉस्पिटल में आप भर्ती होते हैं तो आपके चारों तरफ रोगी रोगी होते हैं
और उन रोगियों की जब प्रतिक्रिया देखते हैं तो आपका व्यवहार, चाहे आप कितने ही पॉजिटिव क्यों नहीं हो, आपका व्यवहार बहुत नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जितना संभव हो घर पे बैठ के अपना इलाज लें, हो भी जाए तो, और आत्मविश्वास से आप हरा दें, हार जाओगे। हमारे एक मित्र हैं, हमारे हिंदी के सर हैं डॉक्टर केआर मैया सर, तीसरी बार कोरोना हुआ है। केआर मैया सर को तीसरी बार कोरोना हुआ है, याद रखना। ये उन्होंने शेयर नहीं किया, मैं उनकी बात शेयर कर रहा हूं, लेकिन जब मैं उनसे बात की, इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस था उनका, उन्होंने कहा कि सर क्या है, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी आ रही है, लेकिन फिर भी अरे सर क्या है, कर लेंगे। ये बहुत पॉजिटिविटी, याद रखना, यदि ये पॉजिटिविटी आप में है तो आप हरा दोगे। और यदि कहीं ना कहीं डर आपके अंदर पैदा हो रहा है, फिर आपके अंदर पैदा हो रहा है, तो ये भय अनुमंदन बढ़ रहा है। और इस भय अनुमंदन पे जो प्रयोग किया था, स्कूल लेक्चर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, वाटसन ने प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया था? वाटसन ने इस पे प्रयोग किया था। और वाटसन का प्रयोग ये था कि एक सफेद खरगोश और एक धवनी, एक बच्चे के सामने सफेद खरगोश को रखा जाता है और एक आवाज की जाती है, बच्चा उस खरगोश को देखकर डरना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? डरना शुरू कर देता है खरगोश को देखकर। ये क्या था? ये उसका भय अनुमंदन था। तो इसने खरगोश के ऊपर प्रयोग किया। स्कूल लेक्चर में प्रश्न पूछा गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि आज हमने कंडीशनिंग कर रखी है, आज हमने कंडीशनिंग कर रखी है। आईपी पावलोव का सिद्धांत इसी भय अनुमंदन को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों का समर्थन करता है। अपनी एनसीईआरटी किताब में आपने नाम दे रखे होंगे, जिसमें अपन बोलते हैं एक तो अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा, कि किसी जिस चीज से आप डरते हो उसके बारे में कल्पना करो, बार बार सोचो। एक फ्लडिंग, आप्लावन, कि जिस चीज से डरते हो उसी चीज के पास बच्चे को बार बार लेके जाओ, बच्चा डरना बंद कर देगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम तो नाम से डर रहे हैं। तो फ्लडिंग तो की नहीं जा सकती कि कोरोना के पास लेके जाए और आपको दिखाया जाए बेटा देख कोरोना ये होता है। तो फ्लडिंग तो कब होती है? जब इंसान, बच्चा छोटी छोटी चीजों से डरता है और उन चीजों के पास बार बार हम लेके जाते हैं, तो उस समय अपन फ्लडिंग चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं आप्लावन। ऐसे कर्मिक विसंवेदीकरण होती है, जिसमें धीरे धीरे जिस चीज से डरता है उसके प्रति अनुमंदन करना बच्चे को सिखाया जाता है। यह आईपी पावलोव के सिद्धांत की 3 चिकित्सा प्रणालियां हैं। तो इस सिद्धांत की शिक्षा में सबसे बड़ी उपयोगिता यही है, हम बच्चे के प्रति भय को दूर कैसे करें। और भय को दूर करना है, कोरोना के भय को दूर करना है, तो आपको प्रति अनुमंदन करना सिखाना पड़ेगा। प्रति अनुमंदन कैसे? एक मूवी आपने देखी हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस। कितने लोगों ने देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस? देखिए कितने लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है? किसी ने? डिप्रेस्ड हूं, पुष्पा जी कह रहे हैं डिप्रेस्ड। अरे डिप्रेस्ड क्यों हो? किस बात को लेकर डिप्रेस्ड हो? जिंदगी एक बार मिली है और डिप्रेस्ड की बात करने रहे हो? डिप्रेशन के लिए मिली है क्या जिंदगी? हंसने के लिए मिली है, मुस्कुराने के लिए मिली है, लोगों को खुशी देने के लिए मिली है। खुद को जब डिप्रेस्ड करने लग जाओगे, आपका एक नेगेटिव कमेंट आपके पूरे परिवार को डिप्रेस्ड कर देता है। ये समय इस समय डिप्रेशन का नहीं है, ये समय इस समय लोगों को सकारात्मक बनाने का है। और आप ऐसे कमेंट कर रहे हो कि सर डिप्रेशन में है। काहे के डिप्रेशन में हो? याद रखना, डिप्रेशन शब्द ही गलत है, अवसाद शब्द ही गलत है। ये शब्द हम अपने आप से जनाते हैं। जब आप अपने आप से कहना शुरू कर दोगे कि मैं हार रहा हूं, आप हार रहे हो। ये आईपी पावलोव का सिद्धांत ये सिखाता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी जिन बच्चों ने देखी, आप में से जिन लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है, कितनी शानदार मूवी थी। उस मूवी का मैसेज क्या था? उस मूवी का मैसेज ये था, मुन्ना भाई एमबीबीएस का, कि जिंदगी में आप डॉक्टर हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर कितना शानदार है, आप अपने व्यवहार से किसी को दूर कर सकते हो। ये आईपी पावलोव का सिद्धांत यही कहता है कि आप अपने व्यवहार से किसी इंसान को कैसा भी बना सकते हो। आप किसी भी बीमार को सही कर सकते हो, किसी रोगी को सही कर सकते हो। एक व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, आपका दोस्त कोरोना पीड़ित है, आपने उसको फोन किया कि यार क्या हाल है, वो कहेगा कोरोना है। आप कहोगे अरे यार तेरे कोरोना हो गया, अरे यार बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत हालत खराब है, दिल्ली मर रहे हैं, हर युवा मर रहे हैं। बिकन 4 बात कह दी, बेचारों को दिमाग खराब हो गो। उसने आपसे बात की, आपने उसको डराया, आपने उसको डराया कि हालत ही खराब है। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान कहेगा क्या हुआ? कोरोना? अरे कुछ नहीं। कितने लोग स्वस्थ हुए हैं? सिर्फ 1% डेथ हुई है। कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं? 99% स्वस्थ हो रहे हैं। क्यों टेंशन ले रहा है? सही हो जाएगा, जीतेगा, जीत जाएगा। आपके ये 4 शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन आपका एक नेगेटिव शब्द, आपके पूरे परिवार को नीचे ले जा सकता है। कि एक इंसान बीमार हुआ है, हजारों लोग बीमार हुए हैं, सही भी हुए हैं। पॉजिटिव सोचिए,
आईपी पावलो का सिद्धांत कहता है कि किसी भी बीमार को सही कर सकते हो कंडीशनिंग के द्वारा। जब कोई इंसान हारता है और उसके चारों तरफ के लोग कहते हैं हार गया, हारना तय था, तेरी तो किस्मत ही खराब थी, उसके दिमाग में आता है कि मेरी किस्मत खराब थी। एक आदमी 50 बार असफल हो जाए लेकिन एक व्यक्ति कहे तू 50 बार असफल हुआ है लेकिन मुझे विश्वास है कि तू जीतेगा। यदि अभिमन्यु लोगों की बात सुन लेता तो अभिमन्यु कभी कौरवों के बीच में नहीं जाता। उसने कहा था हिम्मत से हारना, हिम्मत मत खो देना, हिम्मत से हारना, हिम्मत मत खो देना। यह कंडीशनिंग थ्योरी जिंदगी में आपके शब्द किसी को पॉजिटिव बना सकते हैं और एक शब्द नेगेटिव बना सकता है। कोरोना से होने वाली डेथ रेट में सबसे बड़ा योगदान हमारे नेगेटिव लोगों का है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार कितने लोग मर रहे हैं, देख देख ये मर गया, वो मर गया और उसकी फोटो लग रही है। ये सब नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आईपी पावलो के सिद्धांत के खिलाफ चल रहे हैं। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप मुहिम चलाइए, आप पॉजिटिव बनाइए लोगों को, आप लोगों को यह बताइए कि कोई बीमारी बड़ी नहीं होती है, उसको अपन कंडीशनिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी यही तो है। अरे ये कंडीशनिंग थ्योरी तो थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस की मूवी क्या थी? वो यही तो सिखाया कि वो एक गुंडा टाइप का व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने व्यवहार से एक ऐसे व्यक्ति को सही किया जिसका मेडिकल साइंस जिसको डेड घोषित कर चुकी थी। एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को कहा कि जिंदगी जीनी है। अरे 4 दिन जिंदगी बचे तो भी जिंदगी जी के जानी है। आप पहले रोने लग जाओगे, पहले डिप्रेशन में मरने लग जाओगे तो 1 महीना नहीं निकाल पाओगे। अरे जो फिलहाल वक्त है उसको तो जीवो। कितना बेहतरीन वक्त है, किताबों में व्यस्त दिमाग बताओ, अच्छी कोई मूवीज देख लो, पॉजिटिविटी दोस्तों के साथ बातचीत करो, घर में समय बिताओ। हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। यह आप पे निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में लेके जाते हैं। कई बच्चे आंखों आंसू बहा रहे हैं, बहाते रहो, बधाई हो आप लोगों को कि दुनिया में इतने नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं। अब ऐसे लोग जो इतने नकारात्मक हो, वो वहां पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आप फेसबुक मीडिया पे देखो, हर जगह 10 में से 8 खबर नेगेटिव, 2 खबर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव दब जाएगी। तो आईपी पावलो अपने सिद्धांत में कहता है कि इस सिद्धांत का प्रयोग मानसिक रोगियों को सुधारने में किया जा सकता है, सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करने में किया जा सकता है। मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट होते हैं और मेरा स्टूडेंट मुझे कई बार पूछता है गुरुजी मैं 5 एग्जाम में सफल हो गया, अब क्या होगा बताओ? 5 में हो गया तो क्या वो छठी बार सफल होगा? क्या नहीं होगा? उसको आप ये कहो कि इस बार सफल बनेगा, और एक व्यक्ति कहे तेरे तो 5 बार सफल हो गया, छठी बार भी यही होना है, तेरा तो भाग्य ही खराब है। ऐसे लोग धरती के बोझ होते हैं और ये लोग पेनाडेमिक फैलाते हैं, ये लोग एक प्रकार से भयक्रांत बनाते हैं। आईपी पावलो के सिद्धांत को समझिए। ये सिद्धांत ये कहता है किसी भी चीज के प्रति यदि पॉजिटिव बार बार व्यवहार किया जाता है, किसी भी चीज के प्रति किसी के इंसान के कान में आप 10 बार ये कह दोगे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, उस इंसान को लगेगा मैं कर सकता हूं। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में इसी कंडीशनिंग का प्रयोग किया गया, जिसमें संजय दत्त ने बहुत से रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करके उनको सही कर दिया, जबकि वो एक डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसके पीछे जो फीलिंग्स थी कि आपका व्यवहार किसी को सही कर सकता है, लेकिन आपका एक नेगेटिव व्यवहार किसी बीमार व्यक्ति को और बीमार बना सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो कोरोना पीड़ित हैं वो भी शेयर कर रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, मरना तय है। ये बहुत नेगेटिविटी है। हिम्मत रखोगे। आज मैंने एक टेलीग्राम पे शेयर किया होगा आपके सामने, उदयपुर का एक व्यक्ति जिसके 95% फेफड़े खराब हो चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बिना ऑक्सीजन की जिंदगी की जंग जीत ली। जिंदगी में याद रखो, हौसलों से बड़ा कुछ नहीं है, हौसलों से बड़ा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी से बड़ा कुछ नहीं है। बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत पॉजिटिव रहोगे, आपको भय अनुमंदन को दूर कर लोगे। तो सकारात्मक बातें सोचने का समय है, ठीक है। ये जो गंदी विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, इनको बाहर निकालने का समय है। तो ये आईपी पावलो का सिद्धांत कोरोना में किस प्रकार सफल हो सकता है, इसकी मैंने व्याख्या की कि अपन इसके अंतर्गत 3 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसको अपन एक प्रकार से बोलते हैं अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा, जिसको अपन इम्प्लोजिव थेरेपी बोलते हैं, जिसमें अपन उसके रोगी के प्रति, भय के प्रति उसको काल्पनिक रूप से कहा जाता है। फ्लूडिंग के अंतर्गत, आप्लावन के अंतर्गत उस बीमारी के प्रति या उस डर के प्रति व्यक्ति को बार बार ले जाया जाता है और वो डरना बंद कर देता है। और कर्मिक विसंवेदीकरण में प्रति अनुमंदन, जो मैंने अभी बताया है कि आप किसी भी चीज के प्रति आप बहुत पॉजिटिव बन जाए, फिर वो चीज आपके ऊपर एक रक्षा कवच बन जाएगा, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन किसी चीज के बारे में यदि आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं
तो वो आपको बहुत कमजोर बना देती है। तो ये आईपी पावलोव का उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत था। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? किसी मूल उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया को उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति भी करना, ये उद्दीपक सामान्यीकरण। जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, जितने भी एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं, वो सब उद्दीपक सामान्यीकरण पे आते हैं। और एक भय अनुबंधन याद रखिएगा, और भय अनुबंधन के द्वारा हम किसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट विधि होती है कर्मिक विसंवेदीकरण विधि होती है। इसके द्वारा अपन रोगी में क्रमशः जो है उस डर को अपन दूर करते हैं। तो एक एनसीईआरटी का एक छोटा सा बिंदु था। मिलते रहेंगे, मस्त रहिएगा, नेगेटिव मत रखिएगा, ठीक है। और बताओ कोई प्रश्न हो आप लोगों का? विधियों की बुक लेवल फर्स्ट के लिए लॉन्च करो जी, करेंगे, मस्त। और बताओ, सैल्यूट 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 आप लोगों को जो बहुत पॉजिटिव लोग हैं। हर बच्चे को सैल्यूट है जो इस समय पॉजिटिव है, जो लोगों की जिंदगी बदलने में योगदान दे रहा है। अमरूदों की नगरी से, अमरूदों की नगरी से जियाल खान जी, अमरूद तो बेचते नहीं हो, अमरूदों की नगरी से हर बार कमेंट करते हो आप। डरी वायरस है, विश्वासी वैक्सीन, वेरी गुड। और वैक्सीन लगने वाली है 1 तारीख से, रजिस्ट्रेशन करवा देना, वैक्सीन लगवा लेना, वैक्सीन बहुत जरूरी है, वैक्सीन जरूर लगवाना। नाइस परफॉर्मेंस सर, अरे नाइस ही करते हैं, मतलब पॉजिटिव लोग नाइस ही करेंगे। और बताओ, मस्त रहना, एक तो याद रखना, कॉन्फिडेंस मत खो देना। कुछ नहीं है सर, कोरोना रिट का पता ही नहीं है भाई। रिट मेरे अकॉर्डिंग तो 20 जून को होनी नहीं है कोई भी रूप में, फिलहाल स्थितियां इतनी गंभीर हैं। तो बहुत पॉजिटिवली कर लेंगे। अलवर से प्रणाम, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्कार, गुड नाइट। और मस्त तरीके से पढ़ा करो, पॉजिटिवली रहा करो, कोई टेंशन लेनी नहीं है। नमस्ते, बी अप पॉजिटिव, शानदार, सब अच्छा हो जाएगा, लगभग चीजें करवा दूंगा। और टेस्ट सीरीज का भी कर देंगे। एक बच्चा व्यक्ति मिल नहीं रहा है मुझे टाइपिंग के लिए, मिलते ही कर देंगे। और कोई कमेंट्स हो तो बता देना। और मस्त रहा करो, नेगेटिव मत सोचा करो, ठीक है। बहुत सारे लोग हो रहे हैं, सब सही हो जाओगे, तनाव लेना ही नहीं है, हारने का विचार ही नहीं लाना है, बहुत पॉजिटिवली हम लोग कर लेंगे, सब बेस्ट होगा, बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और मस्त रहना, और डेली पढ़ा करो, किताबों में खूब ध्यान लगाया करो, मस्त रहोगे। जितनी मानसिक व्यस्तता रखोगे उतने ही स्वस्थ रहोगे। थैंक यू वेरी मच।